सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, स्वागत है आपका एकादशी कक्षा के संस्कृत पाठ्यक्रम में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों तृतीय पाठ सूक्ति सुधा। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि सूक्ति सुधा का अर्थ जो यहाँ पे दिया गया है, सूक्ति का अर्थ है सु उक्ति, सु अच्छी और उक्ति वचन, वो भी किसकी तरह? सुधा की तरह। सुधा का अर्थ होता है अमृत, मतलब ऐसे अच्छे वचन जो आपके कर्ण प्रिय होने चाहिए, आपको अच्छे लगने चाहिए, ऐसे वचन जो अमृत के समान है। जो यहाँ पे ये तृतीय पाठ है बच्चों, इस पाठ में प्रस्तुत पाठ चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति और नारायण पंडित प्रणीत हितोपदेश से संकलित किया गया है। चाणक्य नीति और हितोपदेश। चाणक्य नीति की जो रचनाकार हैं चाणक्य हैं और हितोपदेश की नारायण पंडित। महर्षि चाणक्य द्वारा कहे गए मुक्तक पद्य जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए परम उपयोगी। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो जो पद्य संख्या 1 से और 3 है, उनमें किस स्थान पर निवास करना चाहिए, कौन मनुष्य का सच्चा मित्र है, वह गुणों की उपयोगिता का वर्णन है। और पद्य संख्या 4 से 8 हितकारी उपदेशों को सूचित करते हैं, यथा मूर्ख व्यक्ति का प्रवीण होना, मनुष्य व्यक्ति का व्यवहार और पुरुष के 6 दोषों का वर्णन तथा सांसारिक जीवन सुखों के वर्णन। जीवन को मधुर तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कतिपय मूल्यों की आवश्यकता होती है और ये नीतिपरक पद्य और हितकारी उपदेश जीवन को सुसंस्कृत एवं सार्थक बनाने में उपयोगी तथा सहायक सिद्ध होंगे। ऐसा ही उद्देश्य से या अपने मूल्यों को बढ़ाने के लिए हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, प्रथम श्लोक को पहले हम गायन वाचन करेंगे और उसके बाद उसका अर्थ देखेंगे। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चिद् वासं तत्र न कारयेत्। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चिद् वासं तत्र न कारयेत्। छात्रों, प्रथम श्लोक में जो यहाँ पे कहा गया है कि यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवः, यस्मिन् जिसमें किसमें? देशे, जिस देश में, ना नहीं सम्मानो सम्मान, जिस देश में सम्मान नहीं है, न वृत्तिर, न वृत्तिर, वृत्ति इत्युक्ते व्यापार या कोई हमारा कार्य, न च बांधव, और न हमारे वहाँ पे इष्ट मित्रगण इत्यादि साथी, न च विद्यागमा, और ना ही वहाँ पे क्या है विद्या का कोई गमः, आगमः इत्युक्ते विद्या का आगमन कर सके या हम विद्या की प्राप्ति कर सके। कश्चित, किसी को भी, वासम निवास रहना, तत्र न कारयेत्, तो वहाँ पर नहीं करना चाहिए। अब देखिए क्या कहते हैं मुख्यतः कि जिस देश में हमारा सम्मान नहीं है, हमारा व्यापार नहीं है, हमारे भाई बंद नहीं है, इष्ट मित्रगण नहीं है, विद्या के आगम का, विद्या प्राप्ति का कोई साधन नहीं है, उस स्थान में या उस देश में, उस जगह में वासम तत्र न कार्येत्, तो किसी को भी कश्चित् अपि, को भी, किसी को भी वासम तत्र न कार्येत्, किसी को भी वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। दूसरे श्लोक में देखिए, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे
राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बान्धव आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसङ्कटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बान्धव आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसंकटे राजद्वारे शमशानेश्च यस्तिष्ठति स बांधव। अब यहाँ पे कहा है कि बांधव आखिर है कौन? बांधव यानी मित्र इष्ट कौन हमारे अपने हैं? आतुरे आतुरता में, व्याकुलता में, व्यसने व्यसन में, प्राप्ति दुर्भिक्षे दुर्भिक्षे इत्र अकाली, शत्रु संकटे और शत्रु का यदि संकट आ जाता है। राजद्वारे राजा के दरबार में या शासन आदि के दरबार में, शमशाने या कि मृत्यु के घर तक, शमशान तक, घाट तक, यह तिष्ठति जो हमारे साथ रहता है, सबांधव वही हमारा इष्ट और मित्रगण है, वही हमारे अपने। आतुरे व्याकुलता में, व्यसने व्यसन इत्युक्ते व्यसन प्राप्ति, दुर्भिक्षे अकाले शत्रु के संकट में, राजद्वारे में जब हम किसी राजद्वारे में, राजा के सामने या किसी कोर्ट कचहरी इत्यादि में, वहाँ पे हमारे साथ, या शमशान में, मृत्यु के स्थान में, घाट में, यह तिष्ठति जो हमारे साथ रहता है वही हमारा बांधव है। आगे तृतीय श्लोक। कोतिभारा समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां को प्रियः प्रियवादिनां। कोतिभारा समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां को प्रियः प्रियवादिनां। कोतिभारा कौन अति भार, अत्यधिक भार को समर्थ है। किम दूर व्यवसायिनां, किम क्या दूर है व्यवसाय के लिए। को विदेशः स विद्यानां, विद्या के लिए जो ज्ञानवान है उसके लिए विदेशः कौन। को प्रिया प्रियवादिनां, अच्छे बोलने वाले के लिए अप्रिय कुछ। तो कहने का अर्थ है कि जो सामर्थ्यवान मनुष्य है, शक्तिवान मनुष्य है, सामर्थ्यशील युक्त आदमी है, कोतिभारा उसके लिए अति भार कुछ नहीं है, उसके लिए भार शब्द प्रयोगी नहीं है, क्योंकि वह सामर्थ्य युक्त मनुष्य है, उसके लिए अति भार कुछ नहीं है। किम दूरम व्यवसायिनाम, और दूर कुछ नहीं है किसके लिए, व्यवसायिनाम जो व्यापार करने उद्यमशील मनुष्य हैं उनके लिए दूर कुछ भी नहीं, क्योंकि वह अपने व्यापार को दिन प्रतिदिन एक देश से दूसरे देश तक बढ़ाते रहेंगे, लेकिन उनके लिए दूर कुछ भी नहीं है। को विदेशः स विद्यानाम, को विदेशः स विद्यानाम, विदेश दूसरा स्थान नहीं है किसके लिए, सविद्यानाम जो ज्ञानवान मनुष्य है। को प्रियः प्रियवादिनाम, और अप्रिय उसके लिए कुछ नहीं है, जो प्रियवादिनाम जो हमेशा ही अच्छा बोलने वाला है उसके लिए अप्रिय कुछ भी नहीं है, क्योंकि अच्छा बोलेंगे तो हमें अच्छा ही प्राप्त होगा। जैसा सठे कहते हैं, सठे साठ्यम समाज रहे, तो जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा ही आपके साथ व्यवहार होगा। तो प्रियवादिना, यदि आप अच्छे बोलने वाले हैं तो अप्रिय आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो यह हमारे तृतीय श्लोक का अर्थ है। आगे, काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मारकतिं धुतिं तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणतः। काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मारकतिं द्युतिं तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्। यहाँ पे सत्संगति के बारे में कहा है कि वाकई में सत्संगति क्या है। काचः इत्युक्ते, काचः इत्युक्ते कांच,
और कांचन इत्युक्ते स्वर्ण सोना, संसर्गात उसके संग में रहते, काच सोने के संग में रह करके धत्ते धारण करता है, मारकतिम द्युतिम, मारकती इत्युक्ते मरकत, मरकत इत्युक्ते पन्ना, पन्ने मतलब एक अमूल्यवान मूल्यवान पत्थर, द्युतिम उसकी शोभा को प्राप्त करता है, उसके जैसे प्रकाश को द्युति इत्युक्ते प्रकाशम प्राप्त करता है। तथा उसी प्रकार सत्सन्निधानेन सज्जन लोग, सन्निधानेन सज्जन लोगों के साथ मूर्खो याति प्रवीणता, जो मूर्ख लोग हैं याति प्राप्त करते प्रवीणताम कुशलताम। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि मूर्खो याति प्रवीणता, मूर्ख किस प्रकार प्रवीणता को प्राप्त कर सकता है, सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणता, यदि वह सज्जन लोग अच्छे लोग ज्ञानवान मनुष्यों के साथ रहेगा तो वह प्रवीणता कुशलता को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार काचः कांचन संसर्गात, काचः इत्युक्ते कांच जो होता है वह सोने के साथ रह करके संसर्गात उसके संग में रह करके धत्ते धारण करता है, मारकतिम द्युतिम मरकत मणि के समान प्रकाश या शोभा को प्राप्त करता है। उसी प्रकार यदि मूर्ख मनुष्य किसी सज्जन व्यक्ति के साथ रहे तो वह हमेशा कुशलता को प्राप्त करेगा। पंचम श्लोके हम पढ़ेंगे बच्चों 5वें श्लोक में, कुसुमस्तबकस्येव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेद् विसीरयेत वनेऽथवा। कुसुमस्तबकस्येव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेद् विसीरयेत वनेऽथवा। यहाँ पे वृत्ति इत्युक्ते व्यवहार मनुष्यों का द्वयी, कैसे जो ज्ञानवान मनुष्य हैं उनके व्यवहार के बारे में बताया गया है कि उनका व्यवहार किस प्रकार होता है। कुसुम स्तबकस्येव, कुसुम इत्युक्ते फूल और स्तबक, स्तबक इत्युक्ते गुच्छा, मतलब फूलों का गुच्छा या फूलों का जो गुच्छा होता है उसके समान स्तबकस्येव द्वैवृत्तिर्मनस्विना। यहाँ पे द्वि मतलब दो प्रकार की वृत्ति व्यवहार किसके बताए गए, मनुष्यना, ऐसे मनुष्य ज्ञानवान मनुष्य के व्यवहार के बारे में बताया गया है। और किस प्रकार सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत, वह सभी के मूर्धनि में तिष्ठेत, सभी के मूर्धनि में तिष्ठेत मतलब रहते हैं, और विसीर्येत वने अथवा, और विसीर्येत नष्ट हो जाते वने अथवा। कहने का मतलब है वह मनुष्य वह फूलों की तरह है कि सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत, वह सभी के सम्मान की प्राप्ति करता है, और विसीर्येत वने अथवा, ये तो वह सभी के सम्मान को प्राप्त करता है। वह मनुष्य यदि सभी के सम्मान या सम्मानजनक सम्मानीय प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है, और विसीर्येत वनेत, और यदि वह फूल यदि अलग हो जाता है तो विसीर्येत वना था, तो वह वन में नष्ट हो जाता है। यहाँ पे दो प्रकार की वृत्ति व्यवहार को बताया गया मनुष्य लोगों की, कि वह सभी के सम्मान को प्राप्त करता है या एकांत में रहना पसंद करता है, लेकिन विसीर्येत अलग होना, उससे अलग होना, विसीर्येत वहाँ से समाप्त हो जाता है। ठीक है, यह उनका त्याग, यह एक तरफ तो वहाँ पे सम्मान दिखाया गया है, दूसरी तरफ त्याग की भावनाएं दिखाई गई है कि हमें त्याग किस प्रकार है और सम्मान किस प्रकार। सम्मान कुसुमस्तबक से का उस सभी के सम्मानजनक होते हैं, या त्याग की भावनाएं
भावना अपने मन में रख के एकांत रूपी वातावरण जीते हैं, जिससे विसीरिए तो और वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। वह फूलों की तरह हैं, यदि वह कुसुम गुच्छों की तरह हो, यदि राजा की मूर्धनि में, श्रेष्ठ लोगों की मूर्धनि में रहता है, या अलग हो करके वह क्षीण हो जाता है। आगे 6वें श्लोक में बच्चे, धनानि जीवितं चैव प्रार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सन्निमितं वरं त्यागो विनाशे नियते सति। धनानि जीवितं चैव प्रार्थे प्राज्ञम् उत्सृजेत् सन्निमितं वरं त्यागो विनाशे नियते सति। कहा है कि यदि जन्म लिया है तो मरण भी निश्चित है। तो उसी प्रकार धनानि जीवितं चैव प्रार्थी प्राज्ञं मुत्सृजेत् सन्निमितं वरम त्यागो विनाशे नियते सति। कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। तो यहाँ पे वही बातें सामने आती है कि परोपकार से हमें जीवन में क्या मिलता है। धनानि, धनानि धन, जीवितम जीवन, चैव यथा प्रार्थे दूसरे के लिए, दूसरे के परोपकार के लिए, मतलब परोपकार के लिए प्राज्ञ सज्जन लोग, मनस्वी लोग, ज्ञानवान लोग उत्सृजेत नष्टम भवे त्याग देते हैं। ठीक है। सन्निमितम उनके निमित्त, वरम त्यागो, वरम श्रेष्ठता को त्यागो, त्याग करके विनाशी विनाशी नियति सति। कहते हैं कि मनुष्य, ज्ञानवान मनुष्य, प्राज्ञ अपने धन को और अपने जीवन को, धनानि जीवितम चैव, अपने धन को और अपने जीवन को परोपकार के लिए उत्सृजित त्याग देता है। सन्निमितम वरम त्यागो विनाशी नियति सति। जो मनुष्य हैं, जो ज्ञानवान मनुष्य हैं, वह क्या करते हैं, उन्हें पता है कि यह दोनों चीज निश्चित ही समाप्त हो जाती है, लेकिन उसके लिए वह सन्निमितम निमित्त कारणेना, अच्छे कारण के लिए, दूसरे के परोपकार के लिए, दूसरे के अच्छी चीजों के लिए वह अपने जीवन को और अपने धन को त्याग देते हैं। विनाशे नियते सति, जबकि उन्हें पता है कि इन दोनों का विनाश निश्चित है। इसलिए वहाँ सन्निमितम निमित्त कारणेना, उसके अच्छे कारण के लिए, प्राप्त परोपकार जैसे कारण के लिए वहाँ अपने शरीर को और अपने धन को त्याग देते। धनानि जीवितम चैव प्रार्थे, प्रार्थी इत्युक्ते परोपकाराय प्राज्ञम उत्सृजेत्, प्राज्ञ या सज्जन मनुष्य, ज्ञानवान मनुष्य उत्सृजित त्याग देते हैं। सन्निमितम सन्निमित्त कारणेना वरम त्यागो, वरम श्रेष्ठम, श्रेष्ठ है त्यागना। उन्हें पता है कि अगर इस प्रकार के कार्य के लिए हम अपने को त्याग देंगे तो वह सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। 7वें श्लोके षड्दोषा, षड्दोषो पुरुषेणेह हातभ्य भूतिमिच्छता निन्द्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता। षड्दोषः पुरुषेणेह हातभ्य भूतिमिच्छतः निन्द्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता। षड्दोषा, 6 प्रकार के दोष पुरुषेणेह, जो पुरुष को हातभ्य त्याग देने चाहिए। भूतिमिच्छता, यदि वह कल्याण चाहता है, यदि वह अपने को श्रेष्ठ चाहता है, यदि आप वहाँ सम्मान प्राप्त करना चाहता है, जीवन में प्रसिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, तो षड्दोषा, षड्दोष, इन प्रकार 6 दोषों को पुरुषेणेह, पुरुष की इच्छा के अनुसार हातभ्य भूतिमिच्छता, हातभ्य छोड़ देने चाहिए, त्याग देने चाहिए, नष्ट कर देने चाहिए।
ठीक है, यदि वह क्या है उसकी इच्छा, भूतिम भूतिम कल्याणम, अपने कल्याण के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए। निंद्रा, निंद्रा इत्युक्ते नींद, तंद्रा बिना कारण के, भयम भय, क्रोध क्रोध, आलस्यम आलस्य, और दीर्घ सूत्रता, किसी काम को लंबे टाइम तक, लंबे समय तक रोके रहना, उसे कहते हैं दीर्घ सूत्रता। निंद्रा नींद, तंद्रा इत्युक्ते आलस्य का, आलस्य का भी एक प्रकार है, आलस्य से पहले की जो स्थिति है वो निंद्रा, करूँ या ना करूँ। भयम, और जो भय हमारे अंदर, क्रोध है, आलस्य है और दीर्घ सूत्रा, षड दोष, ऐसे 6 प्रकार के दोषों को उस मनुष्य को त्याग देने चाहिए। किस मनुष्य को? जो अपना कल्याण चाहता है, अपनी प्रसिद्धि चाहता है, अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहता है, उसको इस प्रकार के षड दोषः पुरुषेणेव हातव्यम भूति मिच्छता। अष्टम श्लोक। अर्थागमो नित्यमरो गीता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वस्यश्च पुत्रोत्करी च विद्या, षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। अर्थागमो नित्यमरो गीता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वस्यश्च पुत्रोत्करी च विद्या, षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। अब यहाँ पे कहा गया है कि हमारे प्रकाश, हमारे जीवन में प्रकाश के लिए सुख का होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे जीवन में प्रकाश के अच्छे अच्छे पहलू आने चाहिए, सुख से ही हमारे जीवन में प्रकाशित हो। क्योंकि सुखानि राजन, कि हे राजन, 6 प्रकार के जीव लोक से, इस जीव संसार में, सुखान, जीव मतलब प्राणियों को, लोक में, संसार में सुख प्राप्त करने 6 प्रकार से, वो क्या है? अर्थागमो, अर्थ का आगमन, अर्थ का आगमन, अर्थात अर्थ मतलब धनम, धन की प्राप्ति, निश्चित ही धन की प्राप्ति होती रहे। नित्यमरोगिता, और नित्य हमेशा अरोगिता, हमेशा निरोग रहें, एक धन की प्राप्ति होती रहे, नित्य हमेशा निरोग रहें। च प्रिय च, और प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, और यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें, हमारी जो भार्या हैं वह प्रिय, अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे 2 विशेषण दिए गए हैं भार्या के रूप में। आपकी पत्नी जो है वो कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए, और प्रियवादिनी च, और अच्छा बोलने वाली होनी चाहिए। प्रिय होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और प्रियवादिनी च, अच्छी बोलने वाली होनी चाहिए। अच्छे बोलने इत्युक्ते सभी का सम्मान करने वाली होनी चाहिए। वस्यश्च पुत्रो, और वस्यश्च पुत्रो, यदि पुत्र है तो वह किस प्रकार का? वस्यश्च, वह आपका आज्ञाकारी होना चाहिए, ये आपके वश में होना चाहिए। अर्थकरी च विद्या, और विद्या ऐसी होनी चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो अर्थकरी, धन को प्राप्त करने वाला, ये ऐसा ज्ञान जो हमें अर्थकारी बनाए, जिससे हमें धन की प्राप्ति होती रहे। षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन, हे राजन, ऐसे इस संसार में 6 प्रकार के गुण हैं जो मानव को हमेशा सुख प्रदान करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे शब्दार्थ और टिप्पणियां भी दी हैं, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे और अपनी जो टिप्पणी पुस्तिका है, नोटबुक है, उसमें इसको लिखेंगे। ठीक है, आगे। अच्छा, संस्कृतेन उत्तरम देयम, संस्कृत में ही उत्तर देने। देखो बच्चों, यहाँ मैंने आपको पढ़ाया कि अयम पाठ काभ्याम ग्रंथाभ्याम संकलिता, जो यह पाठ लिया गया है सुप्तिसुधा, यह किस पाठ से संकलित है? यह किस पाठ से संकलित? हमने 2 पढ़े हैं।
दो पाठों से संकलित है। दो पाठ कौन से? नहीं, यह पाठ है, पाठ एक है लेकिन दो ग्रंथों से संकलित है। एक तो चाणक्य नीति जो किसने लिखी है, और दूसरा हितोपदेश। ग्रंथ बता दिए। अब आप मुझे इसका आंसर यहाँ पे बताएंगे कि वह चाणक्य नीति और हितोपदेश जो ग्रंथ हैं वह किसने लिखे। कुत्र वासम न कर्तव्येत, कहाँ वास नहीं करना चाहिए, निवास कहाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है। बांधवा कुत्र कुत्र तिष्ठन्ति, बांधव जो हमारे भाई हैं, सगे मिष्ट इत्यादि हैं, वह कहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक है। काचः कस्य संसर्गात् मारकतिम द्युतिम धत्ते, काचः जो काच होता है वह किसके साथ रह करके मारकतिम द्युतिम, मरकत मणि के समान प्रकाशित होता है। ठीक है। प्राज्ञ प्रार्थे किम किम उत्सृजेत, प्राज्ञ जो मानव है प्रार्थे परोपकार के लिए क्या क्या उत्सृजेत, क्या क्या त्याग देना चाहिए। मूर्खम कथम प्रवीणता थी, जो मूर्ख मनुष्य होता है वह किस प्रकार प्रवीणताम को, कुशलता को प्राप्त करता है। पुरुषेण के षड दोषा हातव्य, जो पुरुष हैं उनके कौन कौन से 6 दोषों को हातव्य त्यागना चाहिए। जीवलोक षट सुखानि कानि सन्ति, जीवलोक इस संसार में कौन से 6 प्रकार के सुख हैं, आप इनको लिखेंगे बच्चों अपनी नोटबुक में। रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम यह तिष्ठत स बान्धव, जीवलोके षट सुखानि भवन्ति मनस्विना द्वयी वृत्तिर्मनुष्यिना षड दोषो हातव्य सन्निमितम वरम त्यागो विनाशे नियते सति। इस प्रकार के जो आगे ये आपको लिखने हैं। ठीक है। और ये है विग्रह पदानि, विग्रह पदानि भी करने हैं आपको बच्चों। और यहाँ कुछ समांतर श्लोक दे रखे। ठीक बच्चों, यह आपको याद करने। यदि कोई भी समस्या होती है बच्चों तो आप मुझसे संपर्क करें, पूछें।